Good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today is 22nd November 2025 and we are going to discuss about the Hindu newspaper article. And this is page number 6 of the newspaper. If you wish to download the newspaper PDF, then you can visit on Telegram channel Topical e-paper. Here you would find Indian Express and the Hindu newspaper PDF within the free amount on the regular basis. And if you are not able to download it from here, then you can visit another Telegram channel YU Classes. Here you would find definitely the PDF of the particular newspaper. This is the article we are going to discuss about the overcoming resistance. This is not a new thing. Hackneyed story is this. Hackneyed मतलब घिसी पिटी स्टोरी हो चुकी है. एंड लाइक जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनके बारे में बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है. एंटी मतलब अपोजिट, क्योंकि हम बैक्टीरियल ड्रग देते हैं, बैक्टीरिया को मारने की ड्रग देते हैं ना, इसको बोलते हैं. जैसे एक फेमस ड्रग है जैसे अजीथ्रोमाइसिन जो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए देते हैं. तो सेम ऐसे ही एंटीबायोटिक जो खाते हैं, एंटीबायोटिक खाने से जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है. तो उसके लिए एक मुहिम चलाई थी, रेड लाइन कैंपेन भी चलाया था. रेड लाइन मतलब आपकी जो टैबलेट है उस पर रेड लाइन मिलेगी, तो वो थोड़ा सा भाई डॉक्टर की सलाह पे ही लेना है, जो कोई सजेस्ट करे या कोई प्रिस्क्राइब करे आपको तभी लेना है. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुके हैं, बट उसमें एक नया इनिशिएटिव आया. इन्होंने कहा कि ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, और ओवर द काउंटर जस्ट हम क्या है जो काउंटर पे केमिस्ट शॉप पे बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, इसलिए इंडिया में ये प्रिवेलेंट है. यूएसए वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है विद रिगार्ड टू दी एंटीबायोटिक लेने से. तो इन्होंने कहा कि ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसको ओवर पावर करना, उसको पार कर जाना, ओवरकमिंग करना. वर्जन 2 ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल लेवल पे एक एक्शन प्लान है, काम करने का प्लान है. ऑन द EMR रिक्वायर्स फ्रेश कमिटमेंट, इसके लिए जरूरत है अच्छे कमिटमेंट, फ्रेश न्यू कमिटमेंट लेके आने होंगे. कमिटमेंट वादे. द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेकंड आइटरेशन, आइटरेशन होता है यात्रा, आपने देखो ना, इटिनरी बोलते हैं आपकी जो यात्रा होती है. तो आइटरेशन यहाँ पे दोहराना मतलब भी होता है, दोहराना. इटिनरी आपकी यात्रा, जो यात्रा वृत्तांत, या इसको आइटरेशन दोहराना. तो द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेकंड आइटरेशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज एन एक्नॉलेजमेंट. यह क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है, एक चीज कंसिडरेशन है. दैट बट फॉर सम मार्जिनल गेन्स, बट उसकी कुछ मार्जिनल, जैसे मार्जिनल, ये मैंने लाइन खींच दी, इसके साइड में मार्जिन बनाते हैं ना आप कोई भी आंसर शीट में, तो मार्जिनल मतलब थोड़ा सा कम ही, नॉट सिग्निफिकेंट गेन हुआ है. बट हाँ एक्नॉलेजमेंट है कि भाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्सेंस में है. इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, ऑफ वर्जन 1 वाज, जो पहले लागू किया था ना वर्जन 1, एट बेस्ट स्लगिश था, मतलब बिल्कुल उसका ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं था, ढीला ढाला था. इन्हें वेलकम मूव, एक अच्छा मूव आया है, स्टेप आया है. द सेंटर हैज रिलीज ए फर्दर वर्जन ऑफ दिस पॉलिसी, नया पॉलिसी वर्जन लेके आई है. वर्जन मतलब उसका एक नया, जैसे कोई भी स्ट्रेन होता है उसका एक नया रूप. दो द डिटेल्स आर नॉट येट अवेलेबल, डिटेल्स अवेलेबल नहीं है अभी. दो यद्यपि मतलब होता है इसका, बट डिटेल्स इसकी अवेलेबल नहीं है. नोट येट, अभी भी अवेलेबल नहीं है. इन द पब्लिक रेल्म, पब्लिक के क्षेत्र में. टू गिव द नेशन ए बूस्टर शॉट, बूस्टर शॉट मतलब वही, बूस्ट मतलब इंक्रीज करना एकदम से, शॉट मतलब इंजेक्शन आते हैं था, जैसे बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसको बूस्टर शॉट देने के लिए टू ट्राइंग टू फिक्स रादर हमंगस EMR प्रॉब्लम. हमंगस काफी मेहमत, बड़ी जो टिपिकल प्रॉब्लम है, दैट द कंट्री हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हैड रखने के तौर पर आया है, तो मेन वर्ब आया है यहाँ पे. तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है. कंट्री रख चुका है, टू कंटेंट विद, इसके साथ लड़ाई कर चुका है. कंटेंट मतलब कंपटीशन में था इसको फाइट करने के लिए, बट ये अभी एक बूस्टर शॉट आ गया उसका. ट्राइंग टू फिक्स मतलब इस चीज को सोल्व करना चाहते हैं. रादर हमंगस EMR प्रॉब्लम द कंट्री हैज हैड टू कंटेंट विद. इंक्रीजिंग वॉल्यूम टू बूट, इसका वॉल्यूम बहुत हो गया. बूट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं. वैसे आपने देखा होगा कि बूट इंक्रीज करना, जैसे गाड़ी की डिक्की भी बोलते हैं, बूट बोलते हैं, या सामान धानी, जहां पे सामान रखा जाता है. हार्ड किक मतलब क्या है? अच्छा, बहुत ही स्टेप है, वर्ब के तौर पर देखा जाता है. किक हार्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ही एंडेड अप पुटिंग द बॉल इनटू द स्टैंड्स. तो किक करना मतलब ये पुश करना आ गया, स्टार्टअप करना आ गया, फायर अप करना आ गया.
तो एक किक देगा, बूट देगा, मतलब एक नया स्टार्टअप देगा। वॉल्यूम्स टू बूट इन अक्टूबर डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 7 अप्रैल को जो इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनोग्रेशन डे था, तो वो यहाँ पे इंडिया में बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में या वर्ल्ड इंटरनेशनल हेल्थ डे के रूप में। एंड रिलीज इट्स ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलेंस रिपोर्ट, तो उन्होंने देखा कि सर्विलेंस जो निगरानी करने वाली रिपोर्ट लेके आए डब्ल्यूएचओ, विच रिकॉर्डेड दैट इन 2003, इसने रिकॉर्ड किया था कि 2023 में अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 in the 3 बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज इन इंडिया, मतलब 3 बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एक उसमें से इंडिया में है बैक्टीरियल रेजिस्टेंट टू कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक यूज होती हैं। ग्लोबली इट वाज 1 in 6 कंफर्म्ड इन्फेक्शन। ग्लोबली तौर पर देखें ना तो 6 में से एक है। इट वॉज 1 in 6, 6 में कन्फर्म इन्फेक्शन। इट स्पेल्ड आउट जैसे बोलते हैं स्पेलिंग का जैसे करना, स्पेल्ड आउट वाई इंडिया वॉज डिस्प्रोपोर्शनली इफेक्टेड। तो स्पेल्ड आउट मतलब उसको इजी किया कि सेग्रीगेशन किया कि भाई क्यों इंडिया में जो डिस्प्रोपोर्शनलिटी असमानुपात तरीके से इफेक्टेड है। फैक्टर्स जिसमें इंक्लूडेड है ए हाई इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन मतलब एक दूसरे से इन्फेक्शन लग जाना, संक्रमण लग जाना, डिजीज बर्डन है, ओवर यूज ज़्यादा यूज हो रहा है, मिस यूज गलत यूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, एंड गैप्स इन सर्विलेंस, निगरानी करने में बहुत सारे गैप हैं, एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। ई कोलाई एक जो फीताकृमि होता है जो पेट में पाया जाता है, या क्लेबिसिला निमोनिया के खिलाफ जो ये होंगे बैक्टीरिया हैव एग्जिबिटेड हाई रेजिस्टेंस टू क्रिटिकल एंटीबायोटिक। बहुत सारी एंटीबायोटिक लेते हैं बट ये जो क्लेबिसिला निमोनिया है या ई कोलाई है इनके खिलाफ है, एंड मेकिंग द वेरी लास्ट लाइन ऑफ ड्रग्स इनइफेक्टिव। और देख सकते हैं आप बहुत सारे जो टैबलेट होते हैं एंटीबायोटिक लेते हैं उसमें आपके गट हेल्थ बहुत खराब हो जाते हैं क्योंकि वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है और जिससे साइड इफेक्ट होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है एंटीबायोटिक कम लेनी है। तो मेकिंग द जो वेरी लास्ट लाइन ऑफ ड्रग्स इन्फेक्टिव, तो लास्ट लाइन मतलब जो मैक्सिमम डोज होती है वो भी इन्फेक्टिव हो जाती है। बट ह्यूमन हेल्थ इज नॉट द सोल फुटप्रिंट ऑफ एएमआर प्रोसेसेस। बट ह्यूमन हेल्थ ये नहीं है कि खाली सोल ओनली फुटप्रिंट है जो निशान चिन्ह है एएमआर के प्रोजेस के। देयर इज ए स्केर्सली मतलब बहुत कम, ए फील्ड दैट फूड चेन वेयर विट इज कोल्ड आर्म्स हैव नॉट बीन टच्ड। तो उन्होंने कहा कि जो फूड चेन वाला सिस्टम है उसको भी ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी है, कोल्ड आर्म की तरह, जो टच नहीं किया गया है फ्रॉम वेटरनरी प्रैक्टिस, जो पशुओं को प्रैक्टिस, जो पशु से रिलेटेड प्रैक्टिस होती है, टू कंटामिनेटिंग सोयल एंड वाटर हेल्थ, जो उससे या जो जैसे कंटामिनेटेड दूषित सोयल भी हो गई है, वाटर भी हो गया गड़ा, वाटर हेल्थ हो गई है, एंड देयर बाई मतलब जिसके चलते एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर भी खराब हो गया था। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर समय प्रेजेंट हो, स्प्रेड ऑफ दी मतलब बराबर जो फैल रहा है। एएमआर हैज स्पर्ड होता है इंक्रीज होना। साइंटिस्ट इनको उकसा दिया है साइंटिस्ट को टू पुश दैट वन हेल्थ टेक्निक, एक हेल्थ टेक्निक मतलब एनवायरमेंट की, एग्रीकल्चर की, पशुओं की, सबकी एक हेल्थ बना दी। इट इंटीग्रेट ये जोड़ता है द प्रिज्म तो आपने सुना होगा चमकीली पदार्थ होती है, बट यहाँ पे उसका एग्जैक्ट जो मतलब सॉलिड ज्योमेट्रिकल होता है। तो प्रिज्म मतलब एक ही गिट्टे के रूप में ये दिखाता है। प्रिज्म्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ ये दिखाता है कि ये जो इकट्ठा लेके आता है। प्रिज्म जैसे बहुत सारी लाइटों को इकट्ठा करता है ना, या सेग्रीगेशन करता है, तो वो सेम इसको इकट्ठा कर देता है, ये हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को, एनवायरमेंटल हेल्थ को। टू हैंडल द ग्रोइंग रेजिस्टेंस इन कम्युनिटीज, तो हैंडल करने के लिए जो रेजिस्टेंस बोल रहा है कम्युनिटीज समुदाय में फैल रहा है। द एएमआर टाइम इज नो डाउट, तो द टाइम इज नो डाउट कोई समस्या नहीं है राइट फॉर इंडिया टू टेक एएमआर सीरियसली। तो टाइम पक चुका है बिल्कुल, उसको देखना है एएमआर को बिल्कुल सीरियसली। एंड पुश फॉर एनहांस, पुश करना है, एनहांस मतलब जो बढ़ा हुआ है कमिटेड एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप होता है लीडरशिप प्रोग्राम ऐसे लेके आने हैं। एंड व्हाइल द फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान प्लेड ए की रोल इन रेजिंग द प्रोफाइल ऑफ एएमआर। प्रोफाइल मतलब इसका स्टेटस बता दिया कि हाँ एएमआर को जानने लगे आदमी, उसके बारे में जानने लगे, जो पहला स्टेप था। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन सफर्ड, तो इम्प्लीमेंटेशन इतना हुआ नहीं। इट इज ट्रू दैट कंट्री एक्सपेंडेड इट्स नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम बाय एडिंग ए सॉलिड लेबोरेटरी नेटवर्क। तो लेबोरेटरी नेटवर्क तो इंक्लूड कर दिया है, जैसे थैंक्स इन पार्ट टू दी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये लेबोरेटरी ज्यादा आ गई है। इट इज स्कोर्ड ए विन विद द बैन ऑन कोलिस्टीन एज ए ग्रोथ फैक्टर इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। तो बैन हो गया था, कोलिस्टीन एंटीबायोटिक है जो कि ग्रोथ फैक्टर के रूप में यूज होती थी ग्रो करने के लिए। एंड हाउएवर द प्रोग्राम फेल्ड एज इट फेल्ड टू सिक्योर पोटेंट कोलैबोरेशन विद स्टेट, तो स्टेट ने सहयोग नहीं दिया, कोलैबोरेशन नहीं किया।
पोटेंट जो इसमें क्षमता थी उतना नहीं किया। ए फ्यू स्टेट्स ड्रू अप मतलब खींच के लेके आना, इंस्पिरेशन देयर ओन पॉलिसी, उन्होंने अपनी खुद की पॉलिसी बना ली, ड्रू अप कर लिया। बट ओनली केरला इंप्लीमेंटेड इट वेल इनफ, तो केरला ने थोड़ा सा इस मामले में वेल इनफ अच्छा किया। स्लाइड ड्रॉप इन AMR लेवल इन द कम्युनिटी रिसेंटली, दिस पॉलिसी विल हैव टू टैकल वेरी एस्पेक्ट ऑफ AMR पॉजिटिव फैक्टर, जो इसके कारण बनते हैं उनको टैकल करना, इंक्लूडिंग द रैम्पेट लगातार यूज होना, ओवर यूज, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। द वन हेल्थ अप्रोच, जो एक हेल्थ का अप्रोच है, विल हैव टू बी स्ट्रेंथन, उसको मजबूत करना चाहिए। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, और स्टेट्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करना चाहिए एंड इंश्योर करना चाहिए। दिस टाइम अराउंड द पॉलिसी विल हैव टू बी रियल डील एंड डिलीवर अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो इस टाइम के ये जो पॉलिसी होना चाहिए विल हैव टू बी रियल होनी चाहिए, रियल डील एंड डिलीवर करना चाहिए अगेंस्ट रेजिस्टेंस के खिलाफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं, और वोकेबलरी वर्ड्स बहुत सारे आए थे, मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। एंड ट्राई टू यूज दिस वोकेबलरी वर्ड्स इन योर कन्वर्सेशन, it will give you leverage with regard to the spoken English, and definitely you would have edge over the other students in the examination also. Thanks for your precious time. Bye.